नमस्कार दोस्तों, इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी घटना की तह तक जाने वाले हैं जिसकी रीसेंट फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने सच में सबको हिलाकर रख दिया है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि एक रियल वर्ल्ड मिस्ट्री है। एक आम सा लगने वाला मिडनाइट स्नैक आखिर इतना जानलेवा कैसे बन गया? आइए इस हैरान कर देने वाली घटना को पूरी डिटेल्स के साथ समझते हैं। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली डिनर चल रहा हो और वही डिनर चंद घंटों के अंदर एक भयंकर मेडिकल मिस्ट्री बन जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इस इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरह समझने के लिए हम बिना किसी पूर्वाग्रह के सीधे उन फैक्ट्स पर चलेंगे जो अब तक सामने आए हैं। देखते हैं कि उस रात आखिर क्या हुआ था। शुरुआत करते हैं इस दर्दनाक रात की घटनाओं से, ए ट्रैजिक मिडनाइट स्नैक। तो कहानी शुरू होती है मुंबई के डुकाडिया परिवार से। 45 साल के अब्दुल्ला, उनकी 35 साल की पत्नी नसरीन और उनकी 2 टीनेज बेटियां आयशा और ज़ैनब। चलिए इस फेटफुल रात की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। डिनर के वक्त इनके घर आए मेहमानों को मटन पुलाव परोसा गया। फिर रात करीब 1 बजे जब सब मेहमान जा चुके थे, तब परिवार ने साथ मिलकर तरबूज खाया। और फिर सुबह 5 बजे तक उन चारों को भयंकर उल्टियां और डायरिया शुरू हो गया। कुछ ही घंटों बाद पूरे परिवार की बहुत ही दुखद रूप से मौत हो गई। ये वक्त की लड़ी आगे इस केस के लिए सबसे बड़ी कड़ी है। अब यहाँ इन 2 सिचुएशंस में सबसे बड़ा फर्क देखिए। एक तरफ वो मेहमान हैं जिन्होंने डिनर में मटन पुलाव खाया और वो पूरी तरह सुरक्षित रहे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ डुकाडिया परिवार है जिन्होंने रात 1 बजे वो तरबूज खाया और उनकी जान चली गई। इस कंपैरिजन से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि मटन पुलाव का इसमें कोई रोल नहीं था। सारा शक अब उस तरबूज पर जाता है जो मेहमानों के जाने के बाद खाया गया था। और यहीं से आता है इस केस का सबसे बड़ा फोरेंसिक ट्विस्ट। शुरू में तो सबको यही लगा कि ये किसी खराब तरबूज से होने वाली फूड पॉइजनिंग का आम मामला होगा, लेकिन ऑटोप्सीज और फोरेंसिक जांच आने के बाद पूरी कहानी ही पलट गई। पता चला कि मृतकों के अंदरूनी अंग, जिसमें दिमाग, दिल और आंतें शामिल थे, वो बिल्कुल एक अलग से हरे रंग में, यानी एक डिस्टिंक्ट ग्रीन टिंट में बदल गए थे। आम फूड पॉइजनिंग में कभी दिमाग या दिल हरे रंग के नहीं होते। इंटरनल ऑर्गन्स का इस तरह हरा पड़ जाना इस बात का पक्का सबूत था कि बॉडी के अंदर किसी बेहद खतरनाक केमिकल का रिएक्शन हुआ था। इस ऑफिशियल फॉरेंसिक स्टेटमेंट ने सब कुछ क्लियर कर दिया। रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि मौत आम फूड पॉइजनिंग से नहीं, बल्कि पॉइजनिंग यानी सचमुच के जहर से हुई थी। इस एक फाइंडिंग ने इस पूरे मामले को एक दुखद हादसे से उठाकर एक संगीन क्राइम इन्वेस्टिगेशन बना दिया। मुद्दा अब खराब खाने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि खाने में मिले जहर का था। तो अब सवाल आता है उस लीथल केमिकल का। आखिर वो जहर था क्या? किस चीज ने उन 4 लोगों की जान ली और उनके ऑर्गन्स को हरा कर दिया? डॉक्टर्स को मृतकों की बॉडी में जिंक फॉस्फाइड मिला। ये एक हाईली टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर चूहे मारने वाली दवा या रैट पॉइजन के रूप में किया जाता है। ये कोई आम केमिकल नहीं है, ये खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होने वाला एक बेहद खतरनाक रोडेंटिसाइड है जिसका एकमात्र काम ही जान लेना होता है। अब आइए देखते हैं कि जिंक फॉस्फाइड के ट्रेसेस आखिर मिले कहां-कहां। ये रैट पॉइजन उन 4 सदस्यों यानी अब्दुल्ला, नसरीन, ज़ैनब और आयशा के शरीर में पाया गया। और इस केस का सबसे बड़ा सबूत ये था कि यही केमिकल उस बचे हुए तरबूज के सैंपल्स में भी मिला जो उन्होंने रात 1 बजे खाया था। ये पूरी तरह साबित कर देता है कि वो फल किसी खतरनाक जहर से भरा हुआ था। लेकिन क्या कहानी यहां खत्म होती है? नहीं, अब शुरू होती है द मॉर्फिन मिस्ट्री। अब तक इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल साफ लग रही थी, तरबूज, रैट पॉइजन और मौत। लेकिन तभी फोरेंसिक जांच में एक और ऐसी चीज सामने आई जिसने सबका दिमाग घुमा दिया। फोरेंसिक टेस्ट्स में मॉर्फिन के ट्रेसेस भी मिले। मॉर्फिन एक बेहद शक्तिशाली पेनकिलर होता है, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि यह दवा एक्सक्लूसिवली सिर्फ पिता अब्दुल्ला डुकाडिया की बॉडी में पाई गई और किसी भी दूसरे सदस्य के शरीर में इसका कोई निशान नहीं था। मॉर्फिन आम दुकानों पर ऐसे ही नहीं मिल जाती, ये सिर्फ हाईली कंट्रोल्ड मेडिकल सेटिंग्स में ही दी जाती है। तो आखिर ये मॉर्फिन वहां आई कहां से? क्या अब्दुल्ला को कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन थी जिसके लिए उन्हें यह पेनकिलर पहले से दिया गया था? क्या यह कोई एक्सीडेंटल एक्सपोजर था, या फिर क्या ये किसी ऐसी गहरी साजिश का हिस्सा है जो और भी ज्यादा सस्पिशियस है? इस एक लूज एंड ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में कई नए और उलझे हुए सवाल खड़े कर दिए हैं जो अभी भी सुलझने बाकी हैं। अब हम सबसे अहम मोड़ पर खड़े हैं। क्या ये एक्सीडेंट था या एक डेलिब्रेट एक्ट? जैसे जैसे नए एविडेंस सामने आ रहे हैं, जांच 2 अलग अलग दिशाओं में इशारा कर रही है।
पुलिस फिलहाल दो मुख्य थियरीज को बहुत ध्यान से देख रही है। पहली थियरी है एक्सीडेंटल कंटैमिनेशन, यानी हो सकता है कि खेत में या ट्रांसपोर्ट के दौरान या फिर फ्रूट मार्केट में गलती से ये रैट पॉइजन इस तरबूज के संपर्क में आ गया हो। और दूसरी थियरी है डेलिब्रेट इंजेक्शन। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति ने पूरी प्लानिंग के साथ जानबूझकर इस तरबूज के अंदर वो जहर इंजेक्ट किया था। अथॉरिटीज बिना किसी पक्षपात के इन दोनों ही संभावनाओं की बहुत सख्ती से जांच कर रही हैं। अगर हम करंट ऑफिशियल स्टेटस की बात करें तो पुलिस ने फिलहाल इस मामले में एक्सीडेंटल डेथ यानी हादसे की रिपोर्ट दर्ज की है। जो मेहमान उस डिनर पार्टी में आए थे और बिल्कुल सुरक्षित बच गए, उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जांच अभी इस दिशा में चल रही है कि आखिर वो जिंक फॉस्फाइट, वो जानलेवा जहर उस फ्रूट के अंदर प्रवेश कैसे कर गया। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये वाकई में एक ऐसी भयानक दुर्घटना थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, या फिर एक आम से मिडनाइट स्नैक के पीछे एक बेहद सोचे समझे और शातिर तरीके से रची गई ट्रेजेडी छुपी हुई थी। जब तक पूरी साइंटिफिक जांच और पुलिस इंक्वायरी पूरी नहीं होती, ये मुंबई मिस्ट्री एक उलझा हुआ किस्सा बनी रहेगी। आगे इस केस में जो भी डिटेल सामने आएंगी उस पर ध्यान रखना दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।